Hello, my dear students. Today I have come with a new story, and here in this story there are so many mistakes, and this time you have to find out these mistakes and correct these mistakes on your own. तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। इस स्टोरी में जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत सारी गलतियां हैं, उन गलतियों को करेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो एक बार के लिए स्क्रीन को पॉज करके खुद से इन सभी जो मिस्टेक्स यहाँ पर हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देर किए मैं शुरू कर रहा हूँ आज की इस क्लास को। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी। नेम रीना। अब यहाँ पर जो सबसे पहली मिस्टेक मुझे मिली है वो मिली है इसके अंदर। ये जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है। नेम नहीं होगा, इट शुड बी नेम्ड। यहाँ पर नेम गलत लिखा हुआ है, इसको हम करेक्ट करेंगे अभी। और मैं लिखता हूँ NAMED, नेम्ड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रीना। नेम्ड लिखा जाएगा क्योंकि जब भी हम पास्ट में बात करते हैं तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में हम लोग लिखा करते हैं। शी लिव, वह, लिव रहती है। इन अ स्मॉल, एक छोटे विलेज, एक छोटे गांव में। शी लिव, वह रहती है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ लिव नहीं लिख करके, ये लिव की गलती है, हम यहाँ लिव नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लिव्ड। और स्पेलिंग हो जाएगी इसकी LIVED, लिव्ड। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में वो रहती थी। शी लिव्ड, लिव्ड का मतलब हो गया रहती थी। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहती थी। नियर, नियर का मतलब होता है पास में, समीप। नियर टू द रिवर। अब यहाँ दूसरी गलती ये है कि नियर के बाद में टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो टू को हम यहाँ से कंप्लीटली हटा देंगे, टू नहीं आएगा यहाँ पर। नियर द रिवर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। शी हैव। अब गाइज, शी हैव कभी होता ही नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट हैं, समझने की कोशिश करना, अगर आपके सब्जेक्ट हैं, आप किसी चीज़ का किसी के पास होने की बात कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट हैं अगर ही, शी, एट, या किसी का नेम है राहुल, सुमित, कोई भी नाम हो सकता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि कोई भी सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है और वो सिंगुलर भी है, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पर। तो उस केस में इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हैज़, ना कि हैव। हैज़ यूज़ किया जा सकता है, इसके साथ डज यूज़ किया जा सकता है। अगर आप मेन वर्ब की बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर एस यूज़ करेंगे, एस और ES यूज़ कर लेंगे। समटाइम्स IES भी यूज़ किया जाता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हमने समझा कि किस तरह से हम लोग ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं उनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग शी हैज़ का यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं लिखता हूँ शी हैव। हैव जो है हम हैव को यहाँ से कट कर देंगे, हैव यहाँ पर गलत है, हम लिखेंगे शी हैज़। शी हैज़ 2 ब्रदर। अब 2 यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ये प्लूरल है, राइट, और ब्रदर जो आ रहा है यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो ये संभव नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा। तो मैं लिखता हूँ 2 ब्रदर्स, मैं इसको प्लूरल कन्वर्ट कर दूंगा ब्रदर को यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2 ब्रदर्स। चलिए इसको प्लूरल लिखते हैं, ब्रदर्स। ठीक है, शी हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। एंड 1 सिस्टर, फुल स्टॉप, यहाँ तक बिल्कुल सही है। फिर दिया है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है हर सुबह। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। शी गो,
शी गो, क्योंकि हम पास्ट टाइम में बात कर रहे हैं, मैंने कहा पास्ट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। गो यहाँ पर जो आ रहा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगेन, राइट। हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शी वेंट, शी वेंट वो गई, शी वेंट टू स्कूल बाय वॉक। अब वो गई या वो जाती थी, दोनों ही सेंस में सही है। शी वेंट टू स्कूल बाय वॉक। अब यहाँ पर जो ये गलती ये है कि बाय वॉक हम नहीं लिखते हैं। इट इज़ ओके इन स्पोकन, इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू आर सेइंग बाय वॉक तो वो स्पोकन में चल जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जब हम बात करते हैं प्रॉपरली इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल्स लिखना, स्टोरीज लिखने की बात जब हम करते हैं तो बाय वॉक नहीं करेंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसको शी वेंट टू स्कूल ऑन फुट, कि वो चलकर, अपने पैरों से चलकर जाती है, ऑन फुट, है ना। इस तरह से हम इसे करेंगे, ऑन फुट कर सकते हैं, ऑन फीट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। वो डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। फिर है हर टीचर वर, हर टीचर वर, टीचर यहाँ पर सिंगुलर है, वर यहाँ पर जो आ रहा है ये प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर लिखा है हर टीचर वर, उसके टीचर थे, ठीक है। वेरी काइंड बहुत दयालु, एंड और हेल्प्स, हेल्प्स यहाँ प्रेजेंट सिंपल वाली फॉर्म यूज़ की गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली फॉर्म यूज़ हुई है। हेल्प्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगा हुआ है। हर विद स्टडीज़, हर विद स्टडीज़, तो हेल्प्स आ रहा है, इट मीन्स यहाँ डेफिनेटली टीचर तो एक ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें गलती क्या हो सकती है, अगर ये एक ही टीचर है तो इसमें गलती क्या हो सकती है उस पर बात करते हैं। यहाँ पर गाइज वर नहीं हो सकता है, ये जो लिखा हुआ है वर, ये वर नहीं हो सकता यहाँ पर, यहाँ पर होगा वॉज, यहाँ पर वर नहीं हो करके इसको कर देंगे वॉज। हर टीचर वॉज वेरी काइंड एंड हेल्प्स, हेल्प्स भी यहाँ पर गलत है, ये होगा हेल्प्ड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट टाइम में, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। हर विद स्टडीज़, बाकी सब ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वन डे, एक दिन, रीना फाइंड अ स्मॉल पपी, फाइंड अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पर, जबकि फाइंड की सेकंड फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो फाइंड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाउंड, तो लिख देते हैं यहाँ पर FOUND, फाउंड, ठीक है। वन डे रीना फाउंड अ स्मॉल पपी इन द रोड, इन द रोड। अब जब हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो इनका मतलब होता है अंदर, है ना। अब पपी जो मिला उसको वो रोड के अंदर तो नहीं मिला, डेफिनेटली रोड के ऊपर या रोड पर मिला होगा, राइट। तो हम यहाँ पर कर देंगे ऑन द रोड, तो एक करेक्शन ये यहाँ पर हो गया। इट वॉज लुक वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा लग रहा था, है ना। तो अब इसके अंदर इसका तरीका क्या होगा, इट वॉज लुक, इसको हम करेंगे इट लुक्ड, इट लुक्ड, ये भी सही है। अगर आप इसको करते हो इट वॉज लुकिंग तो भी सही है, इट वॉज लुकिंग वेरी हंग्री वो भी सही है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है लुक्ड, ठीक है। इट लुक्ड वेरी हंग्री, शी ब्रिंग इट टू होम, शी ब्रिंग इट टू होम। अब यहाँ पर जो ब्रिंग आ रहा है अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने पहले बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो ब्रिंग की जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर ब्रोट, क्या हो जाएगी ब्रोट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर BROUGHT, ब्रोट। शी ब्रोट इट टू होम एंड गिव्स, अगेन गिव्स नहीं होगा, ये भी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको भी, और ये हो जाएगा गेव, गेव फूड टू हिम,
वापस पढ़ रहे हैं, शी ब्रोट इट टू होम, वो उसे घर ले आई, शी ब्रोट इट टू होम एंड गेव, और दिया, फूड, और खाना दिया, किसको दिया, टू हिम, उस पपी को खाना दिया। अब यहाँ पर एक गलती ये है कि यहाँ पर हिम नहीं आएगा, बिकॉज पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस किया इट बोल के, राइट, बिकॉज पपी का जेंडर हमें यहाँ पर नहीं पता। जब जेंडर नहीं पता तो हम हिम और हर का यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट, और ये हो गया फुल स्टॉप के साथ आपका लाइन की एंडिंग यहाँ पर हो गई इस तरह से। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन है, हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, वॉज हैप्पी। हर पेरेंट्स, पेरेंट्स यहाँ पर जो है प्लूरल है। अगर आप अपने मम्मी या पापा की बात करते हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, है ना, तो हम ओनली पेरेंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है, यानी कि पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स ये प्लूरल वर्ड है। जब हम प्लूरल वर्ड की बात करते हैं तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पर जो वॉज आ रहा है ये सिंगुलर है, ठीक है, तो वॉज का हम कर देंगे वर, तो ये हो जाएगा हर पेरेंट्स वर हैप्पी, उसके जो पेरेंट्स थे वो खुश थे। टू सी, देख कर, हर काइंडनेस, कि उसकी जो दयालुपन था, उसकी जो दया थी उसके मन में, है ना, उसके दयालुपन यानी कि उसकी काइंडनेस को देख करके उसके पेरेंट्स खुश थे, वर हैप्पी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है रीना एंड द पपी। अब देखिए यहाँ पर दो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट है रीना, दूसरी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पपी की। और जब हमारे सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ अगर एक से ज़्यादा है तो उसको हम प्लूरल में कंसिडर करते हैं, राइट। तो इसका ये जो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा ही सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिकम्स। बिकम्स प्रेजेंट की फॉर्म है, बिकम का पास्ट हो जाएगा बिकेम। तो मैं लिख देता हूँ BECAME, बिकेम। रीना एंड पपी एंड द पपी बिकेम, बन गए गुड फ्रेंड। अब ये जो फ्रेंड आ रहा है ये सिंगुलर है, जबकि सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा प्लूरल है। मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर जो देख रहे हैं रीना एंड द पपी, ये पूरा का पूरा प्लूरल है। फ्रेंड यहाँ पर सिंगुलर है ना। तो इस फ्रेंड को भी हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। हम लिखेंगे फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। दे प्ले टुगेदर, दे प्ले। अब यहाँ दे प्ले नहीं होगा, अगेन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है वो खेलते हैं। दे प्ले, वो खेलते हैं। हमने तो पास्ट में बात करनी है तो हम कहेंगे वो खेलते थे। तो मैं यहाँ पर प्ले को इरेज कर दूंगा और मैं लिखूंगा दे प्लेड, PLAYED। दे प्लेड टुगेदर एवरी डे। अब यहाँ जो एवरी डे आ रहा है इसमें कोई स्पेस नहीं है कहीं पर भी, है ना। और जब इसमें स्पेस नहीं है तो ये वाला जो एवरीडे है ये काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है ये यहाँ पर एवरीडे, जबकि हमें बात करनी है एडवर्ब की, है ना, क्योंकि हम टाइम के बारे में बात करते हैं। दे प्लेड टुगेदर एवरी डे, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, हम लिखेंगे EVERY, स्पेस देकर के लिखेंगे डे। एवरी डे, वो हर दिन खेला करते थे, हर दिन खेलते थे। आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। रीना सैड। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, जहाँ पर ये सेंटेंस लिखा गया है डायरेक्ट स्पीच के अंदर। और जब डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं यानी कि कोई व्यक्ति जिसने कोई बात कही है उसकी कही हुई बात को जब हम लिखा करते हैं तो एज इट इज़ लिखते हैं, जैसा उसने कहा हुआ होता है वैसे की वैसी हम वो बात लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। रीना सैड, रीना ने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमास के साथ कही हुई बात को लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अब उसने क्या कहा वो देखो। रीना सैड, रीना ने कहा
आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा, टेक केयर ऑफ यू, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू, किसने कहा? रीना ने कहा। जैसी बात कही वो एज इट इज़ वैसी की वैसी इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी गई है। यहाँ पर इसके अंदर कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो गाइज इस तरह से हमने इस पूरी स्टोरी को समझा। पास्ट टाइम की ये स्टोरी थी जिसमें कुछ सारी गलतियां थी, उन गलतियों को हमने यहाँ पर करेक्ट किया है और हमने जाना है कि किस तरह से हम लोग पास्ट टाइम के अंदर कहानी को लिखते हैं, किस तरह से हम उसमें मिस्टेक्स को निकालते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप बात करते हैं पास्ट टाइम के अंदर, जैसे यहाँ पर रीना की बात चल रही है तो मैं रीना का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये जो RINA रीना जो आपका एग्जांपल है ये आपका सब्जेक्ट है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर RINA रीना प्लेड, PLAYED प्लेड, रीना प्लेड फुटबॉल, रीना फुटबॉल खेली थी या फुटबॉल खेलती थी, दोनों ही सेंस में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। रीना प्लेड फुटबॉल, ये भी कह सकते हैं रीना ने फुटबॉल खेला था। डिपेंड करेगा टाइम पर और उस सेंटेंस पर कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह से बात को कह रहे हो। तो ये जो सेंटेंस है गाइज ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो ये बनेगा RINA रीना डिड नॉट प्ले, रीना नहीं खेली थी। डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेली थी? फुटबॉल नहीं खेली थी, राइट। रीना डिड नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। तीसरे तरह का सेंटेंस है जो है इंटेरोगेटिव। जब हम सवाल पूछते हैं पास्ट टाइम के अंदर और हम कहते हैं क्या रीना फुटबॉल खेली थी, क्या रीना फुटबॉल खेली थी, तो हेल्पिंग वर्ब जो ये डिड आ रहा है यहाँ पर, ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ये आएगा पहले और रीना चला जाएगा बाद में। किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? हम लिखेंगे डिड रीना प्ले फुटबॉल, डिड रीना प्ले फुटबॉल, क्या रीना फुटबॉल खेली थी। इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें आंसर येस और नो में कभी नहीं आता, राइट, उसकी स्टार्टिंग होगी कि मैंने कहा रीना क्यों खेली थी, राइट। तो मैं सिर्फ इतना यूज़ करूँगा, मैंने लगाया वाई, आगे पूरा सेंटेंस सेम रहेगा ऊपर वाला, वाई डिड रीना प्ले वाई डिड रीना प्ले फुटबॉल, रीना फुटबॉल क्यों खेली थी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। जो पास्ट इंडेफिनिट का ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ आया होगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।